हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रणवीर की पत्नी आलिया बहुत ही जिद्दी और नकचड़ी औरत थी। आज उसका बर्थडे था। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से उसे ढेर सारे गिफ्ट मिले थे, लेकिन आलिया खुश नहीं थी। उसने रणवीर से एक आईफोन 12 मैक्स प्रो अपने बर्थडे गिफ्ट में मांगा था, लेकिन इतना महंगा फोन रणवीर उसे दे ना सका। इसलिए आलिया आज बिना कुछ खाए अपने कमरे में उदास बैठी थी। तभी वहाँ उसकी सास चंदा देवी आती है। अरे आलिया बहू, सब लोग तुम्हें इतनी खुशी से इतने सारे गिफ्ट देके गए हैं और तुम मुंह लटका कर बैठी हो। क्या हुआ? मुझे नहीं चाहिए ये सारे गिफ्ट, ये सब तो मेरे पास पहले से ही है। मैंने एक आईफोन मांगा था आपके बेटे से, वो तो दिया नहीं। अरे मेरी प्यारी सी बहू, मैं रणवीर से बात करती हूँ, लेकिन चलो अभी तुम कुछ खा लो, तुम्हें भूख लग गई होगी ना? नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। बेचारी चंदा देवी उसे समझाने की बहुत कोशिशें करती है, लेकिन आलिया अपनी जिद पूरी ना होने के कारण बहुत नाराज थी। अपनी हार मान चंदा देवी वहाँ से चली जाती है। इस घर में तो ना कोई मुझे प्यार ही नहीं करता। मैं नहीं रहूंगी यहाँ, मैं अभी चली जाऊंगी इस घर से। ऐसा सोचकर आलिया रात के अंधेरे में ही अपने घर से निकल जाती है। वो अपनी धुन में चलती ही जाती है। चलते चलते वो काफी दूर निकल गई। सड़क पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उसे कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। आलिया को कुत्तों से बहुत डर लगता था। अरे ये कुत्ते कहाँ से आ गए? इससे पहले ये मुझे काट ले, मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा। हाँ, मुझे जल्दी से भागना होगा। ऐसा सोचकर आलिया भागने लगती है और भागते भागते बहुत दूर निकल जाती है। अब कुत्तों की आवाज आना बंद हो गई थी। हाय, चलो कुत्तों से तो जान बची, लेकिन अब मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ जी की बात मान लेनी चाहिए थी, मुझे कुछ खा लेना चाहिए था। आलिया ललचाई आंखों से खाने की तलाश में चारों ओर देखती है, लेकिन सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। तभी उसकी नजर एक कूड़े के ढेर पर पड़ती है। वहाँ एक लड़की कूड़े में कुछ ढूंढ रही थी। उसके कपड़े फटे हुए और गंदे थे। आलिया उसके पास जाती है और कहती है, अरे सुनो, तुम कौन हो और कूड़े में क्या ढूंढ रही हो? वो लड़की आलिया को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरकर देखती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। अरे क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? गूंगी हो क्या? नहीं, मैं बोल सकती हूँ। अच्छा ठीक है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनन्या है। लेकिन क्या अनन्या? बोलो। लेकिन कोई मुझे इस नाम से बुलाता ही नहीं। कोई मुझे भिखारिन कहता है, कोई मुझे पागल कहता है और कुछ लोग मुझे कूड़े वाली बुलाते हैं। ओह, लेकिन तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारा घर कहाँ है? घर वो तो बड़े लोगों का होता है, मेरा घर तो यही कूड़ों का ढेर है। अरे ये कैसी बातें कर रही हो भला? कूड़े कचरे का ढेर भी किसी का घर होता है? आलिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई कूड़े के ढेर में भी भला अपना घर बना सकता है। अच्छा बाबा ठीक है, चलो मान लिया कि ये कूड़ा कचरा तुम्हारा घर है, पर तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? ये सुनकर कूड़े वाली आसमान की तरफ इशारा करके कहती है, मेरे मम्मी पापा तो तारों के बीच में भगवान जी के पास हैं। क्या कहा? भगवान के पास? पर इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, सब लोग यही तो कहते हैं कि लोग मरने के बाद तारा बन जाते हैं और भगवान जी के पास चले जाते हैं। ओह अच्छा, यानी कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है? फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखता है? मेरा ख्याल? मैं खुद रखती हूँ अपना ख्याल और हमेशा खुश रहती हूँ।
वैसे तुम्हारा ख्याल कौन रखता है? मेरा ख्याल पहले मेरे मम्मी पापा रखते थे, फिर मेरी शादी हो गई तो अब मेरे पति और मेरी सासू माँ मेरा ख्याल रखती है। तुम्हें पता है आज मेरा बर्थडे है। बर्थडे? ये क्या होता है और कैसा होता है? मुझे तो मालूम ही नहीं। रात बहुत हो चुकी थी। अब आलिया को सर्दी लगने लगी थी और भूख भी बढ़ने लगी थी। अच्छा एक बात बताओ, तुम इस कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रही थी? मैं खाना ढूंढ रही थी। बहुत भूख लग रही है। मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने का है? अनन्या को कूड़े से खाना ढूंढते देख आलिया बहुत दुखी हो जाती है और कहती है, इसे देखो, इतनी परेशानियों के बीच में भी कितना खुश रहती है, और एक मैं हूँ इतनी सारी सुख सुविधा अपने पास होने के बाद भी अपने घर वालों को परेशान करती रहती हूँ। क्या हुआ? कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने का नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, पर तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे पति और मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, वो तुम्हें ढेर सारा खाना देंगे। पहले तो वो मना करती है, लेकिन आलिया की जिद करने पर वो उसके साथ चली जाती है। उधर आलिया को अपने कमरे में ना पाकर रणवीर और उसकी माँ बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी आलिया वहाँ पहुँच जाती है। अरे बहू, तू कहाँ चली गई थी? मैंने रणवीर से बात कर ली है, वो सुबह ही तेरे लिए आईफोन ऑर्डर कर देगा। वो माँ जी, मुझे आईफोन नहीं चाहिए, बल्कि मुझे कुछ और चाहिए। हाँ हाँ बेटा बोल, क्या चाहिए तुझे? माँ जी ये अनन्या है, बेचारी अनाथ है और इसके घर में इसका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है, और इसने सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या हम इसे अपने साथ रख सकते हैं? चंदा देवी अपनी बहू की बातें सुन बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, हाँ बहू, क्यों नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम्हें लोगों का दुख तकलीफ समझ आने लग गई, और अनन्या को तो मैं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। तुम चिंता मत करो। अगले दिन सब लोग मिलकर अनन्या का बर्थडे मनाते हैं और अब से आलिया अपनी जिद करना छोड़ गरीबों की मदद करने लगती है और फिर कभी किसी चीज की जिद नहीं करती। अनन्या भी माँ और बहन का प्यार पाकर बहुत खुश हो जाती है और फिर सभी लोग खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।